चलिए, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। तो कल हमने जो लास्ट देखा था वो ये देखा था कि 7 लेवल्स किस तरह के होते हैं एनर्जी के ह्यूमन बॉडी में। इसके अंतर्गत हमने ऑरा वगैरह के बारे में बात की थी। तो जो एक पूरा ओवरव्यू है वो जो एनर्जी का क्या क्या यूज है, एक तो जो हम भोजन लेते हैं वो केमिकल एनर्जी के रूप में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे। और ये केमिकल जो एनर्जी है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू एटीपी में कन्वर्ट होती है और उसके साथ साथ क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और साथ ही हीट जनरेट करती है। तो ये केमिकल एनर्जी का ओवरऑल प्रोसेस होता है। और यही जो एटीपी एनर्जी है यही हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है या बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्पफुल होती है। अब हम आते हैं कि जो ह्यूमन एनर्जी है, अभी तक तो हम जनरल एनर्जी की बात कर रहे थे, अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन एनर्जीज हैं वो किस तरह की होती हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। ह्यूमन एनर्जी किस किस ने फील की है? फील की है? यस, वेरी गुड, है ना। मोस्टली कई बार हमको अपनी एनर्जी फील होती है, बहुत बार ऐसा होता है, कई बार हमको दूसरों की भी होती है ना। तो जैसे ही कोई सामने से कोई व्यक्ति पास आता है हमारे, तो हम फील कर पाते हैं कि वो उसकी किस तरह की एनर्जी है। और जब हम ऐसे योग या आध्यात्म की फील्ड में काफी आगे बढ़ जाते हैं तो ये जो एनर्जी का फील है ये ऑटोमेटिक होने लगता है। आप देखिएगा कि आपको फील होने लगेगी ऑटोमेटिक एनर्जी अच्छी है या बुरी है। जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनके वाइब्स कैसे हैं, कहीं जगह किसी जगह पर आप जा रहे हैं तो उस जगह के वाइब्स कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको फील होने लगती हैं। ठीक है। तो जो ह्यूमन एनर्जी है, तो ह्यूमन एनर्जी किस किस तरह से होगी? एक तो वो फिजिकल होगी, फिजिकल एटीपी जिसको हमने देखा, केमिकल एनर्जी। फिर क्या होगी? मेंटल होगी, इमोशनल होगी, स्पिरिचुअल होगी। तो ये 4 तरह की एनर्जीज होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में काम करती हैं। और ये एनर्जी उस ह्यूमन बॉडी को मूवमेंट करने की, उसकी किसी भी चीज की सहन शक्ति की, किसी भी बहुत अधिक उत्साह की या बहुत अधिक एक्टिवनेस की या बहुत मेंटल वर्क की, इन सारी चीजों के लिए ये एनर्जी जरूरत है। और इन एनर्जी से ही सारी ह्यूमन बॉडी, चाहे उसकी फिजिकल हो, मेंटल हो या स्पिरिचुअल हो, ये सारी बॉडी एक्टिव होती हैं। तो ये जो ह्यूमन एनर्जी है इसको हम किस तरह से देखते हैं? सब्टल बॉडी में, चक्रास के रूप में, लाइट के रूप में, ऑरा के रूप में। तो इस तरह से ये जो एनर्जी है कहीं कहीं दिखती है। और ये एनर्जी किस किस की है? माइंड की है, बॉडी की है और सोल की है। ठीक है, ये तीनों तरह की एनर्जी इसमें रहती है। अब इसके जो इमोशनल एनर्जी है या फिजिकल एनर्जी है या मेंटल एनर्जी है, तो जो मेंटल एनर्जी सॉरी फिजिकल एनर्जी है वो कैसी है? केमिकल है ना, केमिकल फॉर्म में होती है। हम कुछ केमिकल को अपनी बॉडी में इंटेक्ट करते हैं खाने के रूप में, और वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू एटीपी में कन्वर्ट होता है। और ये एटीपी ही एक तरह की एनर्जी है जो बॉडी को मूवमेंट देती है। और इसके अलावा जब ये एटीपी बनता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, पायरुविक एसिड या हीट। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी समय समय पर इनको बॉडी से बाहर करती रहती है। फिर दूसरी होती है मेंटल या इमोशनल। तो ये कैसी होती है? ये कॉग्निटिव फोकस होते हैं कि आप कितनी एकाग्रता को यूज कर रहे हैं, कितने अधिक अलर्टनेस है, कितना इमोशनल स्टेट है आपकी, किसी तरह का स्ट्रेस है। तो ये सारी चीजें भी एनर्जी के फॉर्म में होती हैं। तो अब यदि हम इस चीज को थोड़ा सा और डीप में लें तो हमारे जितने थॉट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? प्योर एनर्जी हो जाएंगे। एग्री करते हैं सभी? तो ये जो थॉट्स होते हैं ये प्योर एनर्जी है। तो हम बोलते हैं ना कि अरे सोचा ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। कई बार हम अपने आप को ये एक्सक्यूज देते हैं ना कि सोच ही तो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब ये एनर्जी है तो एनर्जी हमेशा क्या करती है? एक्टिवनेस पे करती है।
तो मतलब वो जो थॉट है वो अगर एनर्जी है तो वो भी कहीं ना कहीं कार्यान्वित हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें उसको वो एक्टिवेट कर रही है उन चीजों को। तो आप देखिए कि यदि आप मान लीजिए, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आप बहुत दिनों से अपनी एक कोई क्लोज फ्रेंड को बार बार याद कर रहे हैं, आपका मन बार बार उससे मिलने को हो रहा है, आप बार बार प्लान बना रहे हैं कि हम उसके घर जाएंगे या उससे मिलेंगे, और किन्हीं भी चीजों के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं, और बहुत इंटेंस अगर बहुत अधिक बढ़ गया तो देखिए अचानक ऐसा होता है कि वो फ्रेंड आपके घर आ जाती है। हम फ्रेंड एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये आपने अपनी थॉट प्रोसेस को जो एमिटेट किया कॉस्मोस में, उसी ने उस फ्रेंड को आपके सामने लाके आपको वापस रिसीव करा दिया। ठीक है। अब जब दूसरा थॉट प्रोसेस से हम क्या सोचें, जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं माउथ वाटरिंग का, कि हमने अपने माइंड में, ब्रेन में एक थॉट जनरेट किया, और क्या थॉट जनरेट किया, उस डिश की पिक्चर को विजुअलाइज किया जो हमको बहुत पसंद है। या सपोज हमने विजुअलाइज किया कि हम अपने किचन में जाके एक जो लेमन पिकल्स है उसकी बॉटल को खोल रहे हैं और उसे हिला रहे हैं, तो क्या होता है, सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जिसको हम माउथ वाटरिंग कहते हैं। तो एक्चुअली हमने वो चीज को खाई तो नहीं ना, अपने जीभ पे नहीं रखा, या वो जो अचार की हमने मिक्स करने की मेंटल प्रोसेस की, उसमें हमारे पास ना उसकी खुशबू थी ना उसका टेस्ट था, लेकिन हमने दोनों को फील किया। हमारे स्मेल बर्ड्स भी सेंसिटिव हुए, हमको जाने अनजाने में कहीं वो नींबू की खुशबू फील हुई, और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो थॉट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जब हम ये सोचते हैं कि थॉट ही तो है, सोचा ही तो है, हमने इमेजिन किया कि बहुत गुस्सा आ रही है, इस फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, जाके एक थप्पड़ मार दूं, तो हमने सोचा ही तो है, क्या किया इसमें, मारा थोड़ी है। लेकिन 100% कुछ थोड़े से समय के बाद आप देखेंगे कि आपकी और आपकी उस फ्रेंड के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे, और आपकी दूरियां बढ़ती जाएंगी, क्योंकि वो आपने बीज डाला। तो हमारे थॉट्स क्या हैं, बिल्कुल वो छोटे छोटे से बीज हैं, कि जैसे होता ना वट वृक्ष का बीज की राई के दाने जैसा होता है, कि उस तरह का एक बीज है, हमने कहीं पर डाल के छोड़ दिया, लेकिन वो कुछ सालों में छोटा सा पौधा बनेगा अंकुरित होकर, और धीरे 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 करते करते वो एक बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो वही चीज हम अपनी थॉट प्रोसेस के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फूड एनर्जी के साथ साथ हमें किस एनर्जी पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, हमारे थॉट्स एनर्जी पर, क्योंकि थॉट्स प्योर एनर्जी है। तो आपको ये आज से एक अपने अंदर एक अवेयरनेस लेके आनी है कि अगर कोई भी ऐसा थॉट है कि जो आप सोचते कि हम तो ये कभी नहीं कर सकते, लेकिन थॉट में हो जाता है कई बार। हम देखिए, अगर हम सोचें तो कभी किसी का हम मर्डर नहीं कर सकते हैं, है ना। एक मच्छर को भी अगर वो बैठा तो हम सोचते उड़ा दें, उसको मारेंगे, ठीक है, लेकिन वही हम थॉट में कई बार सोच लेते हैं। तो वो जो सीड्स हैं वो हम ऐसे डालें कि जो हम चाहते हैं हमारे आसपास में, हम सीड्स ऐसे वाले डालें, ऐसे फ्लावर के डालें कि जो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ साथ ग्रो हो, उनकी खुशबू हमें मिले, उनके सुंदर कलर्स हमें मिले, और हम उन चीजों को अवॉइड करें कि जो कैक्टस हैं। तो ये अवेयरनेस आज से आपके अंदर आ जानी चाहिए कि यदि कोई भी अनवांटेड थॉट आ रहा है तो आप उसको एक अनकॉन्शियसली ना सोचें, बल्कि वही अवेयरनेस हो कि वहां स्टॉप कर दें, कि नहीं, ये इसके रिजल्ट हो सकता है बहुत बड़े बड़े कैक्टस हो जाएं और कांटे हम ही को लगें, तो वहां स्टॉप कर दें। तो हमेशा जब भी थॉट प्रोसेस चलती है तो अपने साथ एक बहुत खूबसूरत फूलों के बगीचे की और एक कैक्टस से भरे हुए जंगल की, दोनों की कल्पनाएं साथ में रखें।
तो ये कल्पनाएं क्या होंगी कि जैसे ही आपके पास अनवांटेड थॉट्स आएंगे, आपको वो कैक्टस का जंगल सामने दिखेगा और आप अपने आप को स्टॉप कर दोगे वहां। तो ये थॉट के लिए जो अवेयरनेस है वो बनाए रखने में आपको हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से हम जो मेंटल और इमोशनल एनर्जी है उसको हम प्योर रख सकते हैं, रिसोर्सफुल रख सकते हैं। फिर कलेक्टिव और सोशल एनर्जी, मतलब यहाँ पर बात होती है कि जैसे जब हम अकेले मेडिटेशन कर रहे हैं और जब हम 100 लोगों के साथ कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट्स दोनों के अलग अलग होंगे है ना। जैसे सपोज मान के चलिए कि आपको, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको 100 पूरी बनानी है। अब आप अकेले बनाओ तो आप मान के चलिए कि 10 घंटे में बना पा रहे हैं, एक ये इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं। आप एक व्यक्ति 10 घंटे में बना रहे हैं, वहीं आप 20 लोग जुट जाओ तो आधे घंटे में बन के खत्म हो जाएंगी, है ना, इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो वही चीज इंप्लीमेंट होती कि जब हम कोई भी चीज बहुत समूह में करते हैं और एक साथ एक चीज को लेके फोकस करते हैं तो हमारा जो ये एनर्जी पावर है ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। और आप लोगों ने महर्षि महेश योगी का जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है वो इसी पर फोकस है कि उन्होंने अमेरिका के एक स्क्वायर पे बहुत सारे लोगों को लेके, एक पूरी भीड़ को लेके 1 महीने तक मेडिटेशन कराया। तो उन्होंने पाया कि उससे लगभग 20 किलोमीटर का जो एरिया था चारों तरफ, उस एरिया में अपराध, क्राइम्स बहुत कम हो गए, लोगों के मारपीट बहुत कम हो गए, झगड़े कम हो गए। तो ये सब चीजों का उन्होंने काफी प्रैक्टिकल किया था और जो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। तो जब भी हम बहुत सारे लोग मिलके कोई एक क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, किसी क्रिएटिविटी की तरफ अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो बहुत अधिक पावरफुल और बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को क्रिएट करता है। अब इसके कंपोनेंट्स एंड मेजरमेंट क्या हैं? तो ये एनर्जी जो है कि ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से आपको क्रिएटिविटी के लिए प्रेरणा देती है। देखिए ये कैसे काम करती है। मान लीजिए आपको कुकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और आपको 10 लोगों का भी खाना बनाना है, तो वो आपको एक बहुत बड़ा बोझ लगेगा और आपको लगेगा कि बनाने के बाद आप बहुत थक गए हैं, अब आपका बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं है। और मान लीजिए किसी की हॉबी है कुकिंग, उसको करना है, तो वो 10 लोगों का बनाने के बाद भी इतनी अपने आप को फ्रेश महसूस करेगी और बोलेगी ठीक है ना, अभी अगर और भी करना है तो मैं कर लूंगी। तो जहां आपकी क्रिएटिविटी आपके सपोर्ट में होती है तो इस एनर्जी के पावर बढ़ जाते हैं। इसको अपन बिल्कुल कैसे सहज भाव से समझ सकते हैं कि जैसे एक नदी बह रही है, यदि उसका करंट, उसका फ्लो जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आप स्विमिंग करते हैं तो सपोज आप 5 किलोमीटर स्विमिंग कर लेंगे। लेकिन यदि इसके अगेंस्ट करते हैं तो आप 2 किलोमीटर भी शायद ना कर पाए। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। फिर है ह्यूमन पावर। तो ये भी बहुत जरूरी है कि एक अपनी जो मेंटल एनर्जी है के साथ फिजिकल एनर्जी भी बहुत जरूरी है। कि जैसे मान लीजिए किसी की फिजिकल एनर्जी ही वीक है तो वो मेंटल कितना भी स्ट्रांग करेगा लेकिन वो उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा कि जहां मेंटल, फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी दोनों स्ट्रांग है। अगर हम दो लोगों में कंपेयर करें कि एक की फिजिकल, मेंटल दोनों ही स्ट्रांग है और एक की मेंटल तो स्ट्रांग है लेकिन फिजिकल नहीं है। अब सपोज दोनों कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे साइकिल चलाते हैं, है ना, तो इस टाइप की कोई भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो जो जिसकी फिजिकल मेंटल दोनों स्ट्रांग नहीं है वो पहले वाले के कंपैरिजन में कम वर्क कर पाएगा। तो यहाँ पर दोनों की एनर्जी सफिशिएंट या एक्टिव होना जरूरी है। तीसरा सबटल एनर्जी। तो ये अंदर से जितनी शक्तियां होती हैं जो कि कॉन्शियसनेस से होती हैं, ये वो एनर्जी है। जैसे सिक्स सेंस हम बोलते हैं, जिसको इंट्यूशंस बोलते हैं, तो ये वो एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है ये भी सब में अलग अलग होती है। किसी का सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो ये इनमें भी चेंजेस होते हैं। अब ये जो एनर्जी है इनको मैनेज कैसे करना है,
तो ये जो फिजिकल फंक्शन है, तो ये तो कैसे काम करते हैं कि सारी जगह नर्व्स हैं, मसल्स हैं, और इन नर्व्स के थ्रू सारे मसल्स को मैसेज जाता है और वो मसल्स उस मैसेज के अकॉर्डिंग काम करती हैं, है ना। तो हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, या हम चल पाते हैं, या उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं। और सेकंड है स्थिरता की मेमोरी। तो ये मतलब ये जितने भी संसाधन है, ये लगातार यदि काम करते रहे, जैसे हमारी नर्व मसल्स बहुत अधिक काम कर रही हैं, लगातार काम कर रही हैं, तो वो थकेंगी। तो बीच में उनको रेस्ट देना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो अपने आप को हील अप कर सकें। और यही प्रोसेस हम कब करते हैं? रात में। जब हम रात में सोते हैं तो हम क्या करते हैं? पूरी बॉडी को रेस्ट देते हैं, जिससे कि वो पूरे दिन भर में जो हमने पूरा काम किया, जो भी एक्टिविटी की, उसके दौरान जो भी डैमेजेस हुए हैं, वो पूरे रिपेयर हो जाएं, हिलअप हो जाएं, और जिससे हमारी जो है आयु है वो बढ़े, और हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। क्योंकि आप देखिए कि अगर हिलअप ना हो तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार होगा, ठीक है। क्योंकि उसको बिल्कुल ऐसा आप समझ लें कि यदि हमने मान लीजिए 2 कार ली, एक कार को हम प्रॉपर सर्विसिंग करा रहे हैं, समय समय पर उसका अलाइनमेंट करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, दूसरे को हमने जिस दिन से भी खरीदी उस दिन से सिर्फ चलाया है। अब दोनों मान लो 1000 किलोमीटर चलने के बाद जब खड़ी होती हैं, एक साल में सपोज 1000 किलोमीटर चल गई, तो दोनों की कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर होगा, है ना। बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर है। तो हमें यदि अपनी लाइफ को बहुत लंबे समय तक रखना है और स्वस्थ रखना है, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम नींद को प्रॉपर रखें। फिर इसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी। तो क्या क्या एनर्जी है? लगभग 7% फूड एनर्जी है, जो एक्सट्रैक्शंस होती है। फिर मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये जो मेटाबॉलिज्म और इससे होती है, ये लगभग 58 है। फिर ब्रेन का जो मेटाबॉलिज्म है, उसमें 30% यूज होती है। 3% यूज होती है थर्मो रेगुलेशंस में, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने में। 5% इम्यूनिटी, और फिर 2% बॉडी ग्रोथ, और 25% फिजिकल एक्टिविटी। तो ये एक टेंटेटिव रेशो दिया है एनर्जी का, जो ह्यूमन बॉडी यूज करती है। ये डिपेंड करता है उसकी एज पर, उसके जेंडर पर, उसके वर्क स्टाइल पर, सब में ये डिफरेंट होगा। ये एक स्टैंडर्ड दिया है ना। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति डेस्क जॉब कर रहा है और एक व्यक्ति फील्ड जॉब कर रहा है, तो दोनों का जो ये फिजिकल एक्टिविटी का रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये सारे जो परसेंटेज हैं, ये चेंज है, अगर डिपेंड करेगा किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर। अब जो भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसके जो मेन जो होते हैं फैक्ट चीजें, वो क्या क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स, ये सारी चीजें इसके मेन होते हैं। और क्या होता है कि ये जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो एडेनो ट्राइफॉस्फेट होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर बॉडी को मूवमेंट देता है। अब ये जो पूरे दिन भर की ऊर्जा है, एनर्जी है, वो क्या है? TDEE, ठीक है, टोटल डेली एक्सपेंडिचर एनर्जी। अब ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है, ये हमने पहले पढ़ा था। एक तो BMR, है ना, एक तो TEF, और तीसरा होता है AEE। मतलब किन किन चीजों पे ये इफेक्ट करेगी? एक तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम BMR कहते हैं। फिर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब जो डाइजेशन के लिए जो पूरा थर्मिक इफेक्ट होता है फूड, जिसमें कि मेटाबॉलिज्म होता है और ATP में कन्वर्ट होता है, वो TEF। और फिजिकल एक्टिविटी एक्सपेंडिचर, कि किसी भी व्यक्ति की जो फिजिकल एक्टिविटी का स्टाइल क्या है और उसमें वो कितनी एनर्जी को खर्च कर रहा है, तो वो AEE। तो इस तरह से ये 3 तरह की एनर्जी होती है। अब इसमें जो की कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी क्या क्या है? एक तो एनर्जी इंटेक करना, ये फ्यूल का सोर्स है, जो हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सारे के रूप में लेते हैं। फिर उसके बाद एनर्जी
करेंसी मतलब एटीपी जो मेटाबॉलिज्म होकर ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है और साथ ही बहुत सारे बायोलॉजिकल वेस्ट बनते हैं जो कि बॉडी के बाहर रिमूव हो जाते हैं। और एनर्जी स्टोर, तो ये जो एनर्जी बनती है ये ह्यूमन बॉडी में जाती है, तो एक तो इसका होता है कि इसका एक्सपेंडिचर हो जाता है, मतलब ये खर्च हो जाती है, लेकिन कुछ मात्रा में ऐसा होता है कि ये बचता है। तो जो ये सारी एनर्जी है जिसको हमने फूड के रूप में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनके रूप में लिया है, ये किस में कन्वर्ट होती है? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर या और फैट में डिपॉजिट हो जाता है। और जब बॉडी को जरूरत पड़ती है तो वापस से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड में आता है और ब्लड के थ्रू उस पर्टिकुलर जगह पर जाता है जहां पर बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। तो इस तरह से ये स्टोरेज होता है। अब इसमें जो बीएमआर है ये भी दो तरह का होता है, एक तो एक्टिव की पोजीशन में और दूसरा रेस्ट पोजीशन में। तो जब रेस्टिंग पोजीशन होती है तो रेस्टिंग पोजीशन में जितनी जरूरत होती है, अब अगर हम सोचें कि रेस्टिंग पोजीशन में जरूरत नहीं होती है तो ये नहीं है, क्योंकि रेस्टिंग पोजीशन में भी सॉरी एक मिनट, रेस्टिंग पोजीशन में भी जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन है बॉडी में, जैसे हार्ट बीट होना, ब्लड का पंप होना, रेस्पिरेशन होना, जो इस तरह की जो ब्लड का पूरा सर्कुलेशन होना, ब्रीदिंग का होना, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारी रेस्टिंग पोजीशन में भी बॉडी में हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता रहता है। और उसके लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो होती है REE। फिर जो TEF था वो क्या है? डाइजेशन के लिए जो जो एनर्जी लगती है जब हम खाना खाते हैं, तो उस खाने को छोटे छोटे सिंपल उसका ब्रेक डाउन होना, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होना, फिर ATP में होना, तो इन सब में जो एनर्जी लगती है वो होती है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। और फिर जो हम PEE फिजिकल एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर करते हैं कि जैसे हमने चला, एक्सरसाइज की, कुकिंग की, या मान लीजिए वॉक किया या रनिंग की, तो उन सब में जितनी भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो एनर्जी लगी उसको हम कहते हैं PAEE। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एनर्जी। तो इन जनरल जो हमने टाइप ऑफ एनर्जी देखी थी वो कौन कौन सी देखी थी? थर्मल, रेडिएंट, लाइट, केमिकल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, फिर ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल, मैग्नेटिकल, इस टाइप की हमने बहुत सारी एनर्जी देखी थी। अब हम देख रहे हैं कि ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से और इन एनर्जीज में क्या क्या रिलेशन है। तो देखिए एनर्जी दो तरह की हैं, एक तो है मोशन वाली जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, और दूसरी जो होती है वो स्थिर रहती है और उसको हम स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं। और ये जो एनर्जी है जो कि यहाँ पे एक चार्ट दिया, इसमें बहुत सारी तरह की एनर्जी बताई है। न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर इसके बाद मूविंग कार की एक एनर्जी। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो मैकेनिकल है। मैकेनिकल किस फॉर्म में होता है? जैसे एक फ्रॉग ने जंप किया या कार ने चलना शुरू किया या किसी ह्यूमन में दौड़ना शुरू किया या एक्सरसाइज करना शुरू किया, तो ये सब क्या हो जाएंगी? मैकेनिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी? कि मेल्टिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम का पिघलना या पानी का गर्म होना, बॉईल होना। या ह्यूमन में क्या हो जाएंगी? कि जो इसे हम जठर अग्नि, 5 अग्नि हमने पढ़ी थी, आप लोग को ध्यान हो तो ये जो 5 अग्नि होती हैं और जिससे खाने का डाइजेशन होने से लेकर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये सारी किसमें आएंगी? थर्मल एनर्जी में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में लाइट का जलना, फिर इंफ्रारेड रेडिएशन या रेडियो वेव्स। और ह्यूमन में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल ये कहाँ देखी जाती हैं? ये उसके अंदर नहीं होती हैं, लेकिन जब भी उसके थॉट्स उसके इमोशन के साथ मिल जाते हैं तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी जनरेट होती है। जो ब्रेन से जो कुछ भी वो सोचता है, ब्रेन से उसके थॉट क्रिएट होंगे, है ना। और जो थॉट्स होते हैं वो प्योर इलेक्ट्रो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर
जब वो इमोशन आते हैं कुछ, पहले तो ये क्लियर करें कि थॉट और इमोशन अलग अलग हैं कि नहीं है, बताइए आपके। भावनाएं हो गई मैम, थॉट्स विचार हो गए। और इमोशन मतलब भावनाएं। भावना तो ये दोनों अलग हैं कि एक है? अलग है मैम। भावनाएं दोनों अलग अलग होती होंगे, है। है ना। हाँ हाँ, थॉट्स तो जो हम सोचते हैं और भावनाएं तो नेचुरल। हाँ, मतलब यहाँ पे अंतर क्या है, अगर हम देखें तो जो हमारे थॉट्स हैं वो ब्रेन से क्रिएट होते हैं, है ना। जैसे थॉट्स कैसा हुआ कि मान लीजिए ब्रेन में एक इमोशन आया कि प्यास लगी है, तो एक थॉट जनरेट हुआ पानी पीना है। जब ये थॉट जनरेट हुआ तब आप उठे, आपने पानी लिया और पिया। उसके पहले आप पानी नहीं पिएंगे, है ना। या आप कहीं जाके बैठे, आपको अचानक कुछ चुभा, तो एक थॉट जनरेट हुआ कुछ चुभ रहा है, तब आपने देखा कि वहां क्या है, आपने उस चीज को हटा दिया या आप वहां से हट गए, है ना। तो ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये प्योरली इलेक्ट्रिक एनर्जी होते हैं। और ये जो थॉट होते हैं, यही फाउंडेशन है, नींव है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की। देखिए, जिसका ब्रेन काम करना बंद कर देता, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता, भले ही वो कितना भी फिट ना हो। फिजिकल मान लीजिए वो पूरी तरह से भी फिट है, क्योंकि उसके ये जो फाउंडेशन है, नींव है, थॉट्स, वो नहीं होता है। अभी आप थोड़ी देर को थॉटलेस हो जाइए, तो आप कुछ कर पाएंगे क्या? संभव ही नहीं है। अभी आपका जैसे ये क्लास खत्म होगी, आपका थॉट अगर किचन में ये करना है, तब आप किचन में जाएंगे और करेंगे, है ना। तो ये जो थॉट्स हैं, ये किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की फाउंडेशन है। अब मैग्नेटिक, तो जो इमोशंस होते हैं, इमोशन हमेशा हार्ट से होते हैं, ठीक है। थॉट्स कहाँ से हो रहे हैं? ब्रेन से। और इमोशन कहाँ से हो रहे हैं? हार्ट से। देखिए, अगर आप सुन लें कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत प्रिय है, आपको नहीं मालूम उसकी कंडीशन कैसी, और किसी ने बोला कि नहीं नहीं शायद ज्यादा हुआ है, आपका देखिए हार्ट धड़कना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। या आप बहुत अधिक अचानक से डर जाएं तो ऐसा लगता है कि हार्ट बिल्कुल रुक ही गया है। तो जो इमोशंस होते हैं, ये कहाँ से जनरेट होते हैं? हार्ट से। और उसका टाइप ऑफ एनर्जी क्या होता है? मैग्नेटिक। तो आजकल आप लोग बहुत ये सुनते होंगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सारी चीजें, फिर खूब सारा इसका सुनो, फिर बोलते हैं लोग कि अरे कुछ नहीं होता। सब फालतू की बातें हैं। तो वो क्यों नहीं होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? जब आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में करें। और ज्यादातर लोग इसको सिर्फ थॉट्स के साथ करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में करते हैं। जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में आप यूनिवर्स में नहीं भेजेंगे, तब तक वो लॉ काम ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आप थॉट भेज रहे हैं, उसके साथ आपकी भावनाएं शामिल होनी चाहिए। क्लियर हुई ये चीज क्यों नहीं होता है? ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का अपनी बॉडी में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थॉट, है ना, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के होते हैं। केमिकल तो हम देख ही चुके हैं कि जो हम एटीपी जनरेट कर रहे हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो ये इस तरह के पूरे फॉर्म है। अब इसको हमने काइनेटिक और पोटेंशियल दो एनर्जी में लिया था। तो जो काइनेटिक है, वो कोई भी ऐसी चीज की एनर्जी है जो एक्टिव है, डायनेमिक स्टेट में है। और जो पोटेंशियल है, वो कौन सी है? जो स्टोर्ड है या रुकी हुई है, जिसको हम स्टोर एनर्जी भी कह सकते हैं। ये दोनों एनर्जी में डिफरेंस क्लियर हुआ? जैसे एक बच्चा झूला झूल रहा है, तो वो उसकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए अब वो उस झूले पे रुक जाता है, सिर्फ बैठा है, मूव भी नहीं हुआ, तो क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ये स्लाइड पर बुक रखी है, तो ये क्या हो गई? पोटेंशियल। अगर उसी स्लाइड पर वो मान लो एक बच्चा बैठा है, तो पोटेंशियल है। अब अगर वो स्लाइड पर स्लाइड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक। थर्मल क्या हो गई? जैसे चाय से जो एनर्जी निकल रही है। इलेक्ट्रिकल, जो हम बल्ब जलाने में या बाकी चीजों में यूज करते हैं। तो
साउंड एनर्जी जो हम बोल रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, तो इस तरह से ये सारी एनर्जी है। लेकिन हमको मेन दो याद रखने की, सारी एनर्जी दो में ही डिवाइड है, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल। अब यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी, अब ये बाकी फिर जिनमें डिवाइड होती हैं, अभी तो हमने दो में डिवाइड किया, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल, अब ये भी फिर डिवाइड होंगी। तो अब ये किस किस में होती है? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब किसी भी चीज को स्थिर से गति की ओर ले जाना, ठीक है। तो ये मैकेनिकल हो गई। थर्मल, किसी भी चीज में गर्म, अंदर कुछ उसमें आंतरिक ऊर्जा देके उसमें गर्माहट लाना, उसके टेम्परेचर को चेंज करना। और केमिकल मतलब कुछ ऐसे केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा एनर्जी को स्टोर करना या जनरेट करना। तो यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल हुई। अब ये काइनेटिक और पोटेंशियल कैसे हुई? काइनेटिक देखिए मोशन एनर्जी में आ गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई, रेडिएंट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी। पोटेंशियल में क्या आई? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो स्टोर फॉर्म में, और न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से ये डिवाइड हो गई है। आगे इसकी कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो आयंस में होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज में होती है, और जितने हमारे ये जो घर में जो भी हम उपकरण चलाते हैं वो सब इसी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। फिर रेडिएंट मतलब लाइट की हो गई। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब जब न्यूक्लियस टूटता है तो जो एनर्जी निकलती है वो। साउंड एनर्जी मतलब किसी भी तरह की आवाज से जो एनर्जी जनरेट होती है वो। अच्छा, साउंड एनर्जी पावरफुल होती है कि नहीं? होती है मैम, एक साउंड वो चालू करना मैम। एक वो एड देखा ना, कि एक वो कोई वेस्टर्न सिंगर गाती रहती है और उसके सामने कांच का ग्लास लाते हैं तो वो टूट जाता है ना। इसका दूसरा जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने मिलता है वो आर्मी में मिलता है। आर्मी वाले चूंकि कभी भी कहीं से भी पैदल चलते हैं, कई बार वो बहुत सारे ऐसे जंगल को भी पैदल पार करते हैं, और आर्मी वालों को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि यदि कोई भी पुराना ब्रिज है और उस पर आप चल रहे हैं तो वो जो कदम ताल चलते हैं उसको तोड़ के उस ब्रिज पे चलें। क्योंकि मान लीजिए 100 जवान है और वो जब एक साथ कदम ताल मिलाते हैं तो उसमें जो पैर को है वो बहुत साउंड के साथ रखा जाता है ना। तो उसे एक साउंड वेव क्रिएट होती है। तो जब वो 100 जवान की एक साथ होती है तो अगर पुराना पुल होता तो वो टूटने के चांसेस बढ़ जाते। तो ऐसे बहुत सारे जगह एग्जाम्पल हमें देखने मिलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल मतलब कुछ ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से फिर से हो जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, कोल एनर्जी है ना, ये सारी एनर्जी है, एयर एनर्जी है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे जो सॉरी मैं शायद उल्टा बोल गई हूँ, जो ये कोल एनर्जी है, जितने भी प्राकृतिक तेल हैं या गैसें हैं, ये जो है ये रिन्यूअल नहीं होते हैं। और जो रिन्यूअल होते हैं वो है जैसे सोलर एनर्जी है, एयर एनर्जी है, जिससे अपन जल से, जैसे हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, तो ये सारे रिन्यूएबल। अब ये जो साइकोलॉजिकल अगर हम फंक्शन में देखें तो ह्यूमन की एनर्जी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर डायनामिक विल, जिस पावर वाली एनर्जी, तो इसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। फिर फीलिंग एनर्जी, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। फिर थॉट एनर्जी, वो बहुत मेंटल होते हैं। फिर इमेजिनेशन, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। फिर लॉजिकल, वो बहुत एनालिटिकल होते हैं। पैशन, वो बहुत डेडिकेटली कोई भी काम करते हैं। और एक्शन मतलब वो प्रैक्टिकल कोई भी चीज को बहुत फास्ट करते हैं। तो ये एक आइडेंटिफाई करने के लिए दी गई है कि जो 7 एनर्जीज बताई हैं, तो वो ऐसा तो जरूरी नहीं कि सभी में हो, किसी में कोई सी ज्यादा होगी, किसी में कोई सी ज्यादा होगी। तो किस व्यक्ति में कौन सी एनर्जी ज्यादा है वो यदि आप आइडेंटिफाई करना चाहें तो उनका जो आचरण है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, उनका जो पैशन है, उसको देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं
कि उस व्यक्ति में कौन सी एनर्जी अधिक है। जैसे जिसमें विल डायनामिक है जो, तो वो बहुत अच्छे से किसी भी चीज को मैनेज कर पाएंगे, टीम वर्क कर पाएंगे, अच्छे लीडर बन पाएंगे। वहीं जिसमें जो फीलिंग है, तो वो बहुत लोगों को हेल्प करेंगे, बहुत लोगों को गाइड करेंगे। फिर जिनमें थॉट प्रोसेस अधिक है, वो बहुत जीनियस होंगे, बहुत अच्छे थिंकर होंगे वो। फिर जिसमें इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, वो क्रिएटिव होंगे, तो वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे और किसी भी कला में बहुत अधिक माहिर होंगे। जो लॉजिकल होंगे, वो इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा कर पाएंगे। जो पैशनेट होंगे, उनका विजनरी बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अच्छे अच्छे आइडिया लेकर आएंगे। जो एक्शनर होंगे, तो वो बहुत एक्टिव होंगे, जैसे स्पोर्ट्स है, आर्मी है, इसमें बहुत अधिक एक्टिव होंगे। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका कौन सा एनर्जी एरिया जो है वो डेवलप है। अब इसमें यहाँ से हम नेक्स्ट इसमें लें क्या, क्योंकि ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है ना। 40 स्लाइड नंबर मैं खुद भी भूल जाती हूँ एक्चुअली किस स्लाइड से लेना है। मेरे एक्चुअली इस टॉपिक में इंटरेस्ट आपका बहुत आ रहा है। बोर तो नहीं हो रहा है ना, आज मुझे लग विज्ञान रहा भवन था। जाना था। आरंभ का प्रोग्राम था 100 डेज काउंटडाउन, तो मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ, ये वाली एनर्जी की क्लास नहीं छोड़नी है। इंटरेस्ट आ रहा ना इस क्लास में। इसमें बहुत इंटरेस्ट आया। मैम आज विज्ञान भवन जाना था, हमें वहाँ इन्वाइट किया था अंतरप्पाओं को। हाँ 100 डेज योगा डेज के लिए जब रहते हैं ना, तो वहाँ पर होता है पूरा, अच्छा अच्छा। सभी योग फील्ड के आते हैं, तो आरंभ से भी जाते हैं हम लोग। हम्म। तो पर मेरा मन नहीं करा आज क्लास आपकी ये छोड़ने का, तो इसलिए मैं गई। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो रहती है, तो ऐसा नहीं बहुत सारी कि रिकॉर्डिंग देखनी है, अष्टानिका में सब मिस कर दिया। एक्चुअली देखिए हर चीज का बेस एनर्जी है ना। तो जैसे होता ना कि मान लीजिए हमने सब्जी बनाई, सब्जी अच्छी नहीं बन रही है, बिगड़ रही है, तो यदि हम उसके बेस को ही ठीक रखें कि हमको जिस रेशो में जो चीज डालनी थी और जिस सीक्वेंस में डालनी थी वही यूज करें, तो वो अच्छी बनेगी। और एक बार बनने के बाद हम उसको बोलते हैं ना कि ऊपर से थोड़ा सा हम उसको कुछ फाइन कर सकते हैं, लेकिन एकदम ठीक नहीं कर सकते 100%। तो वैसे यदि हम एनर्जी लेवल पे काम करें, तो आप देखिएगा बाकी फिर आप कुछ भी करते रहो, वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप बेस को ठीक कर रहे हैं। और जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग चीजें हैं, उनका बेस एनर्जी ही है ना। वो सब नॉन लिविंग भी अगर देखी जाए तो उनमें भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और वो उनके भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो अगर हर चीज का बेस देखा जाए तो वो एनर्जी ही है। तो अगर हम भी अपने आप को एनर्जी लेवल पे चेंज करना शुरू करें, या एनर्जी लेवल पे ठीक करना शुरू करें, या एनर्जी लेवल पे अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाना शुरू करें, तो जो चीज हम 2 4 6 सालों में कर पाते हैं, वो हम 2 4 महीनों में कर पाएंगे। तो इसीलिए ये एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है ना। जैसे हम बच्चों में देखते हैं कि कोई जैसे मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो वो 10 टाइप की एनर्जी होगी। कोई बहुत सोच विचार में बैठा होगा, कोई हो सकता है रूम की चीजों को देख रहा हो, दूसरा हो कि उठ के वो छू भी रहा हो, तीसरा हो कि उनको उतार के उससे खेलने भी लगा है, चौथा ये भी कि उसने एक चीज को तोड़ के दूसरी चीज चली गई। तो इस तरह पे आप देखिए सबके एनर्जी लेवल अलग अलग है। और अगर हम बच्चों को सिर्फ ये समझ ले कि उनका एनर्जी लेवल क्या है, मान लीजिए उनकी फिजिकल बहुत अधिक है, मेंटल कम है, तो उस फिजिकल एनर्जी को हम कुछ ऐसा टर्न दे दें, एक ऐसा रास्ता दे दें कि वो धीरे धीरे मेंटल में मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक काम करो, तुम बुक को चलते चलते हुए पढ़ो, वॉक करते हुए पढ़ो, है ना। तो आप देखिएगा कि उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन निकलता है। बच्चों पे ये बहुत अच्छा काम करता है अगर आप एनर्जी को समझ जाते हैं और उसको समझ के बच्चों पे काम करते हैं, खासकर छोटे बच्चों पे, तो वो बहुत ही अच्छा उसका आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये एनर्जी को, मुझे लगता है अगर बेस को आप समझ गए, तो फिर आप कुछ भी करिए, सब चीजें आपके लिए, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि रोटी बनाना है तो आटे में पानी मिलाना है, वो बेस है, और कितना मिलाना है।
तो आप कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की रोटी बना लेंगे। लेकिन अगर यही नहीं समझ में आया तो आप फिर ट्राई ही करते रहें कि आज थोड़ा ज्यादा मिला के देखते, आज कम मिला के देखते, आज वो वाला आटा लेते, कल वो लेते, आज हीट को थोड़ा टेम्परेचर को चेंज करते। तो यही चीजें हमारे साथ हो रही कि आज हम ये योग करते हैं, परसों जिम करते हैं, फिर एरोबिक कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर अच्छे डॉक्टर के यहाँ चले जाते, फिर आयुर्वेद ले लेते, फिर होम्योपैथी। बेस पे जाइए एनर्जी की। और वो जाना बहुत सहज नहीं है, क्योंकि अगर आपने बेस ठीक कर लिया तो आपका तो पूरा जीवन संवर गया। तो इतना आसान थोड़ी ना है, मुश्किलें तो आएगी उसमें, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना। तो इस पे कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं इसका थोड़ा कम कम टॉपिक भी ले रही हूँ कि आप लोग का पूरा इंटरेस्ट उसमें आए और अच्छा लगे। अब आज के इसमें और कोई कुछ बोलना चाहे या बताना चाहे तो स्वागत है। मैम, जो आपने ये कदम ताल वाली बात पहले भी बताई थी, ये पुराने ब्रिज के लिए होती है या किसी भी ब्रिज के लिए होती है? खासकर पुराने ब्रिज के लिए। नए की तो फिर भी ऐसा मान के चलते कि स्टेमिना अच्छी है, लेकिन इन जनरल जो बहुत लोअर जो बटालियन होती है ना, उसको तो ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ब्रिज पे कदम ताल तोड़ दो। क्योंकि जो ऑफिसर्स होते हैं वो ये मान के चलते कि पता नहीं वो आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं कर पाए कि इस ब्रिज की कितनी स्ट्रेंथ है, कितना पुराना है, क्या है। तो उनको तो जनरल एक ये है इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं। मैम, पढ़ाई के साथ साथ और बहुत नॉलेज मिल जाती है इधर उधर की भी। ये आपने पहले भी हाँ, ये बताया। टॉपिक मैंने इसीलिए आखिरी में लिया था कि फिर बर्डन नहीं रहेगा कि मुझे खत्म करना है, तो मैं आराम से थोड़ा लंबे समय तक इसको ले लूंगी। पता नहीं क्यों मैम, कल ही मैं ये बात अपनी डॉटर इन लॉ को कल वॉक करते हुए बता रही थी। ये कदम ताल वाली बात किसी बात पे बता रही थी और आज आपने फिर रिवाइज कर दी होगा। क्योंकि और आप आप देखिए फूड पे कितना काम कर लीजिए, एक्सरसाइज पे कितना भी काम कर लीजिए, लेकिन अगर आपने एनर्जी पे काम नहीं किया तो आपका वो दोनों बेकार हो जाएंगे। देखो जैसे हम बात करते हैं मान लो सात्विक, रासिक और तामसिक फूड की, है ना। हम मान लो सात्विक फूड खाते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन दोनों समय पर हमारी जो थॉट्स एनर्जी है या हमारी जो भावनात्मक एनर्जी वो खराब है, तो ये दोनों ही काम नहीं करेंगे, आप कितना भी सात्विक फूड खा लीजिए। सपोज हम रोटी खा रहे हैं और हम ये सोचते सोचते खाएं कि इसमें तो पिज्जा का मजा आ रहा है ना, हो सकता है ऐसा भी। या हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं और उसको हमने एक मोबाइल पकड़ा दिया, उसमें वो कुछ भी देख रहा है, तो आपने भले ही उसको खाना खिला दिया, आपका मन संतुष्ट हो गया, लेकिन वो खाना उसके शरीर पे असर नहीं करेगा। आपने ऐसे में एक एग्जाम्पल लेते कि 3 रोटी खिला दें और बिना उसके उसने 1 रोटी खाई, तो वो 1 रोटी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी कंपैरेटिवली ये 3 रोटी के। तो क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे मत दीजिए। तो ये सबसे ऊपर है। आप एक्सरसाइज, खाना, आपका उठना बैठना, मतलब आचार विचार आहार विहार से भी ऊपर पॉइंट पर ये एनर्जी है। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि इसको थोड़ा सा डिटेल में। मैम, जैसे आपने एक चीज और बताई ना कि जब हम कुछ सोचते हैं बहुत ज्यादा दिमाग मतलब हमारा उस चीज पे जाता है, फोकस होता है, तो वो चीजें हो जाती हैं। तो मेरे साथ ये चीज हो चुकी है। मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड जिससे मैं बहुत टाइम से नहीं मिली थी, कुछ सालों पहले मैं उसको बहुत याद कर रही थी और वो एक दिन उसका फोन आया। कहती है कि मेरे पास तेरा नंबर नहीं था, ड्रॉर साफ कर रही थी तो वहां से अचानक तेरे नंबर लिखा हुआ एक पर्ची मिली। और जब मैंने उससे बात की तो मेरे को मतलब वहां फील हुआ कि मैंने इसको बहुत ज्यादा शायद मन से याद किया हाँ, था। ये चीजें होती हैं। प्रीति जी, सात्विक फूड में ये बिल्कुल भी नहीं है क्या एनर्जी का कुछ भी? क्योंकि फिर ये हाँ ऐड मैम, कराना बिल्कुल है। पड़ेगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो सिलेबस मेरे पास जब चेक होने आया था ना, तो ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो मैडम इसमें ऐड कराना जब पड़ेगा हम ये। किसी अपने को दिल से याद करते हैं या किसी परेशानी में या खुशी में होते हैं तो उनका ऑटोमेटिकली खुद फोन आ जाता है। हाँ, हमें ये रहता है कि हमें बात नहीं करनी, मतलब नहीं आपका उनको। कनेक्शन डेवलप हो जाता कैसे भी हो। और हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं वो भी सामने वाला भी वैसा ही सोचने लग जाता है, वही वाइब्रेशन जाती है उसके बारे। रिलेशंस आपके वैसे ही बनते हैं।
मैम मेरे साथ तो ये बहुत होता है। मैं बच्चों को कई बार कहती हूँ मैं ऐसा सोच रही थी, तो वो मजाक उड़ाने लगे, आपको पहले ही पता चल जाता है। मुझे वो चीजें इंट्यूशन होने लगी हैं। होने लगते हाँ, हैं। तो मुझे पता होता है कि आज मतलब कई बार भाभी के साथ भी हुआ कि मैं सोचती हूँ आज भाभी का फोन आना चाहिए और जब ही आ जाता है। ये आप सही बोल रही हैं, जैसे जैसे योग में आगे बढ़ेंगे ये सब चीजें बहुत छोटी होती जाएंगी, मतलब ये होंगी। और मैम एक बात और होती है कि मेरे बच्चे जैसे अभी थोड़े से ना छोटे हैं ना बड़े हैं, कि बच्चे कोई बात छुपाने की भी कोशिश करते हैं ना, कि बिना बताए कहीं जा रहे हैं या कुछ है तो पता नहीं मुझे मुझे पता इंट्यूशंस चल आ जाता जाते मुझे हैं। पता चल जाता है और मैं उन्हें उसी जगह पकड़ लेती हूँ। ये सही बोल रहे हैं आप। तो वो ये कहते हैं, मैंने कहा ये मदर वाली बात है, मतलब ये बहुत बार होता है कि वो बच्चे नहीं, ये झूठ बोल। मदर के साथ जो कॉन्शियसनेस है वो हायर होने की बात है, नहीं तो ऐसे मदर्स तो बहुत सारी हैं, है ना। अगर वो बंक मार के अगर मान लो कॉलेज नहीं गया कहीं और चला गया, तो मैं ऑटोमेटिकली बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उसी टाइम उसको पकड़ के फोन करके कि आज कहाँ है बता दे जल्दी से। तो इस बात से बच्चे डरते हैं कि मम्मी को तो पता नहीं कहाँ से जादू से पता चल जाता सब कुछ। सही बात। चलिए निधि जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम जैसे गुरु अपने शिष्य तक आशीर्वाद पहुंचाते हैं, तो क्या ये भी एक कॉमन एनर्जी में ही काउंट होगा? बिल्कुल, वो भी एक एनर्जी होती है, और ये एनर्जी के लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता। यहाँ पे हम ये सूक्ष्म एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता। मैम आपने मेडिटेशन का जिक्र किया था, मुझे मिल नहीं रहा है कि जब हम किसी नेगेटिव इंसान के पास हैं या नेगेटिव एनर्जी के पास है, तो अपनी पॉजिटिविटी को कैसे फील करना है? तो शील्डिंग नाम से होगा, ग्राउंडिंग शील्डिंग नाम से होगा। वैसे ट्राई करूंगा। मेडिटेशन वाले ही प्लेलिस्ट में शील्डिंग और ग्राउंडिंग नाम से है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहाँ खत्म करें। किसी और को कुछ बोलना है क्या?